नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऋषि कन्या का प्रतिशोध। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजकुमार कुंदन सिंह राजा स्वर्णभिषा का इकलौता पुत्र था। कामदेव सा सुंदर, बलिष्ठ एवं निर्भयी राजकुमार बचो। ओह, संभलो राजकुमार। पागल घोड़े को वो चुटकी बजाते अपने वश में कर लेता था। क्यों बेटा? राजकुमार कुंदन सिंह को होशियारी दिखा रहा था। वाह, क्या बात है। राजकुमार को बदसूरती बिल्कुल बर्दाश्त ना थी। तुम मेरे कक्ष में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, मैं आपको भोजन ले जाओ इसे। खनाक। क्षमा राजकुमार, क्षमा। राजकुमार के रंगशाला की दासियां सब एक से बढ़कर एक सुंदर थी। वाह। राजा स्वर्ण भीष्म के राज्य की सीमा पर बने चंदनवन में ऋषि तपाचार्य का आश्रम था। तपाचार्य वर्ष में केवल एक बार ही उस आश्रम में आते थे। शेष दिन वे वन की कंदराओं में तपस्या में लीन रहते थे। ऋषि तपाचार्य की पुत्री तापसी अपने एकाकीपन के कारण बेहद हठी एवं क्रोधी बन चुकी थी। जिस बात को ठान लिया वो करके ही रहती। ओह, तो तू है वो शैतान जिसने मेरी नींद में खलल डाला है। बाण धनुष पर चढ़ाकर उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अब भुगत अपनी करनी का दंड। सर खच च्याओ। एक दिन महल में, माँ, पिताजी, आज मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अवश्य जाओ पुत्र, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। अवश्य माँ, किंतु अपने साथ कुछ सैनिकों को अवश्य ले जाना। सैनिकों को साथ लेकर राजकुमार कुंदन सिंह शिकार पर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही, ठहरो, निकट ही कहीं सिंहों का जोड़ा विचर कर रहा है। राजकुमार, सिंहों के जोड़े का शिकार खतरनाक हो सकता है। हम राजकुमार हैं, खतरों से खेलना ही हमारा शौक है। अरे! द्रुत वेग से घोड़ा दौड़ाता वो सिंहों की दहाड़ वाली दिशा में आगे बढ़ चला। सिंह अधिक दूर नहीं होने चाहिए। और ओह, वो रहा नर एवं मादा सिंहों का जोड़ा। ये अपने खेल में मस्त हैं और मैं अपना काम शुरू करता हूँ। राजकुमार के धनुष से बाण छूट निकली। सिंहों के उस जोड़े के खेल में बाधा पड़ी। खच खच। खतरा भापते ही घायल शेरनी भयानक ढंग से गुर्राती हुई भाग निकली। ओह, शेर तो गया काम से। शेरनी का पीछा करके उसे भी खत्म करना होगा। राजकुमार धनुष पर बाण चढ़ाए शेरनी के पीछे लपका। घायल तो इसे मैंने कर ही दिया है, अब आखिर कब तक भागेगी? फिर एकाएक शेरनी झाड़ियों के पीछे जाकर लुप्त हो गई। अरे, कहाँ गई? मुझे सावधान रहना होगा। घायल शेरनी बेहद खूंखार हो जाती है। बेहद सावधानी से राजकुमार कुंदन सिंह आगे बढ़ा, कहीं वो घात लगाकर आक्रमण ना कर बैठे मुझ पर। अचानक शेरनी दहाड़ों के साथ पुनः जंगल थर्रा उठा। धाड़। शेरनी आसपास ही है। इसी के साथ गूंज उठे किसी स्त्री के चीख के स्वर। बचाओ! उफ! आंधी तूफान के समान घोड़ा दौड़ा था। जब वो चीख की दिशा में पहुंचा, ओह, ये वही घायल शेरनी है। मुझे उस कन्या को बचाना होगा। इससे पहले कि शेरनी तापसी तक पहुंच पाती, कई तीर हवा में सनसनाए और खच खच। हतप्रभ खड़ी तापसी ने शेरनी की लाश की ओर देखने के बाद जब निगाहें उठाई, ओह, तो यही है वो अज्ञात मददगार जिसने समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। वेशभूषा से तो ये राजकुमार कुंदन सिंह ही लगता है। ओह, कितना सुंदर है, कितना बलिष्ठ। अगर ये मेरा पति बन जाए तो मुझे इस एकाकी जीवन से छुटकारा मिल सकता है। कितनी बदसूरत कन्या है। उसकी ओर एक उड़ती हुई सी नज़र डालकर राजकुमार अपने शिकार की ओर वापस जाने के लिए मुड़ गया। तभी, सुनो, ठहरो राजकुमार, तुमने इस शेरनी से मेरे प्राण बचाए हैं, अब तापसी तुम्हारी है राजकुमार। क्या बकती हो? ये सच है राजकुमार, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो हो गया है।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम हो कौन? ऋषि तपाचार्य की पुत्री तापसी। सुनकर चौंक पड़ा राजकुमार कुंदन सिंह। महर्षि तपाचार्य की पुत्री तापसी? हाँ राजकुमार, मुझे इस एकाकीपन से तुम ही बचा सकते हो। जंगल और जानवरों के बीच रहती हुई कहीं एक दिन मैं स्वयं भी जानवर ही ना बन जाऊं। बोलो राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? महर्षि तपाचार्य की पुत्री होने के कारण मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ देवी, किंतु मुझे विवाह के लिए विवश मत करो। क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? तुम्हें बताना होगा कुमार, अन्यथा तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। तापसी की हट देखकर राजकुमार कुंदन को भी क्रोध आ गया। ये हरगिज नहीं हो सकता तापसी। मैंने दुनिया की सर्वाधिक खूबसूरत लड़कियों से विवाह करने का निश्चय किया है। राजकुमार के आगे बढ़ते ही ठगी सी खड़ी तापसी को मानो होश आ गया। उसके मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी। और तुम मुझे जाने दो तापसी। ओह, इस मुलाकात को यहीं भूल जाना। तुम्हारे मेरे विवाह के संजोग कभी नहीं मिल सकते। कहने के साथ राजकुमार कुंदन ने घोड़े को एड़ लगाई। उसने तेरा अपमान किया है तापसी, उसने तेरा अपमान किया है। अगले ही पल उसके चीख से चंदनवन का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। राजकुमार, तुमने मेरा ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति का अपमान किया है। तुम्हें इस अपमान की कीमत चुकानी होगी राजकुमार। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा दुनिया की सर्वाधिक सुंदर स्त्री से। अवश्य हो गया राजकुमार, अवश्य होगा। फिर कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। एक दिन, माँ पिताजी, आपने मुझे याद किया। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ने यह निश्चय किया है कि तुम्हारा विवाह राजा सूर्य बल्लभ की पुत्री राजकुमारी नैना के साथ कर दिया जाए। स्वयं राजा सूर्य बल्लभ ने ही ये शुभ प्रस्ताव भेजा है और हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। राजकुमारी नैना, उसे तो मैंने देखा हुआ है पिताजी। हम जानते हैं बेटे, राजा सूर्य बल्लभ हमारे मित्र हैं। हम चाहते हैं कि ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। राजकुमारी नैना के आगे तो इंद्र के दरबार की अप्सराएं भी मुँह छिपाती फिरेंगी बेटा। आप जैसा अब जैसा आप उचित समझे पिताजी। ओह, इसका मतलब तुम्हें राजकुमारी नैना पसंद है। हम आज ही राजा सूर्य बल्लभ को ये खुशखबरी भिजवा देते हैं। फिर शुभ मुहूर्त वाले दिन राजा स्वर्ण भीष्म बारात लेकर पहुंच गए, लेकिन वे ना जानते थे कि बारातियों में एक मुसीबत भी वहां उपस्थित थी। तुम्हारा विवाह दुनिया की सर्वाधिक सुंदर युवती से ही हो रहा है राजकुमार, और इस मुसीबत का नाम था तापसी। राजकुमारी नैना के साथ राजकुमार कुंदन सिंह का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। ओम मंगलम। दुल्हन की डोली भीष्म नगरी आ पहुंची और वाह, मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया राजकुमारी नैना। राजकुमार कुंदन सिंह ने धड़धड़ाते दिल के साथ राजकुमारी नैना का घूंघट उलट दिया। अगले ही पल राजकुमार कुंदन सिंह के कंठ से चीख उबल पड़ी। नहीं, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। कौन हो तुम? अपनी भयानक अवस्था से अनजान राजकुमारी नैना भूत में बदली बड़बड़ाई। स्वामी, क्या हुआ है आपको? मत कहो मुझे स्वामी, मेरा विवाह राजकुमारी नैना के साथ हुआ था। बताओ कहाँ है राजकुमारी नैना, वरना मैं अभी तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। बोलो। ये आपको क्या हो गया है? मैं ही तो राजकुमारी नैना हूँ। तड़ाक। राजकुमारी नैना चीखती हुई सैया से नीचे आ गिरी। दुष्टा, चुड़ैल, अपने आप को राजकुमारी नैना कहती है। स्वामी, देख इस आईने में अपनी सूरत। आईने में झांकते ही राजकुमारी नैना दहशत से कांपकर चीख उठी। उफ, नहीं। चीख पुकार के कारण कक्ष का द्वार पूरी तरह से खटखटाया जाने लगा। राजकुमार, द्वार खोलो बेटा। राजकुमार भीतर का दृश्य देखते ही सब मानो काठ में परिवर्तित हो गए। उफ, हे ईश्वर, ये क्या?
क्रोध से बिफरा खड़ा राजकुमार कुंदन सिंह गरज पड़ा। पिताजी, हमारे साथ धोखा हो गया है। देखिए देखिए अपनी बहू को। ये सब कैसे हो गया? हे ईश्वर, कौन है ये? गिड़गिड़ा पड़ी राजकुमारी नैना। मैं राजकुमारी नैना ही हूँ पिताजी। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। दहाड़ पड़ा राजकुमार कुंदन सिंह। नहीं, ये झूठ बोलती है। ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इसे मेरी निगाहों से दूर कर दो माँ, वरना वरना मैं इसका खून कर दूंगा। इस घटना से महल में चारों ओर दुख एवं शोक की लहर दौड़ गई। क्या अप्सरा सी सुंदर राजकुमारी चुड़ैल में बदल गई? उफ, अवश्य ही किसी की छाया पड़ गई है राजकुमारी जी पर। ना जाने अब राजकुमार का क्या होगा। राजा स्वर्ण भीष्म तथा महारानी महारानी इस बात में अवश्य ही कोई रहस्य है। हम पता लगाकर रहेंगे महारानी। मेरा तो दुख से सीना फटा जा रहा है महाराज। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। फिर सेनापति, हमारा रथ तैयार करवाओ, हम राजगुरु के आश्रम जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा स्वर्ण भीष्म राजा स्वर्ण भीष्म सेनापति के साथ रथ पर सवार होकर राजगुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर रात्रि के प्रथम पहर में खटखट। कौन है? द्वार खोलिए राजकुमार, ये मैं हूँ राजकुमारी नैना। राजकुमारी नैना? द्वार खोलते ही उछल पड़ा कुंदन सिंह। कहाँ चली गई थी तुम राजकुमारी नैना? तुम्हारी जगह एक चुड़ैल यहाँ आ गई थी। बिना कुछ बोले राजकुमारी नैना भीतर आ गई। मुझे बताओ नैना, तुम नहीं जानते कि इस बीच क्या क्या गुजरी है मुझ पर? नैना, संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री से विवाह मुबारक हो राजकुमार कुंदन सिंह। तुम नहीं, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। मुझे नफरत है तुम्हारी सूरत से, तुमसे, चुड़ैल। राजकुमार, अब तो तुम्हें आजीवन इसी सूरत से सामना करना होगा। अगर तुमने दूसरा विवाह किया तो मैं उसे भी इसी रूप में बदल दूंगी। कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना राजकुमार। मैं ऋषि कन्या तापसी हूँ। तापसी? उस दिन चंदनवन में तुमने मेरा अपमान किया था। मैं उसी अपमान का प्रतिशोध ये उसी अपमान का प्रतिशोध है राजकुमार कुंदन सिंह। उधर राजा स्वर्ण भीष्म राजगुरु को सारी बातें बता चुके थे। ओह, आप फिक्र मत करें राजन, मैं योग बल से अभी इस रहस्य का पता लगाता हूँ। फिर जब राजगुरु ने आंखें खोली, राजन ऋषि कन्या का प्रतिशोध है ये। राजगुरु राजा को सब कुछ बताते चले गए। सुनने के पश्चात राजा की भ्रिकिंटियों में बल पड़ गए। ओह, ऋषि कन्या होकर उसका ये दुस्साहस! हम उसे मृत्यु दंड देंगे। शांत हो जाओ राजन। तापसी महर्षि तपाचार्य की पुत्री है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर महर्षि तपाचार्य की अनुपस्थिति में अगर तापसी को कुछ हो गया तो वे विनाश कर देंगे। उफ, तो क्या मेरे पुत्र एवं पुत्रवधू को आजीवन ये कष्ट सहना होगा? नहीं राजगुरु नहीं, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तब फिर इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, और वो ये कि राजकुमार कुंदन तापसी से क्षमा याचना कर ले। उधर राजकुमार कुंदन सिंह कई सैनिकों को साथ लेकर चंदनवन की ओर बढ़ा जा रहा था। तापसी, अब मैं तुझे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। शीघ्र ही घेर लो चारों तरफ से आश्रम को। वो दुष्टा बचकर नहीं जानी चाहिए। लगा दो आग इस आश्रम को। थोड़ी ही देर में आश्रम धू धू कर जल उठा। अब देखता हूँ कैसे बचेगी। तभी राजकुमार, आश्रम तो इधर है, उधर खड़े क्या कर रहे हो तुम सब? उछलकर पलटा राजकुमार। आओ कुमार, मुझे खत्म करने आए हो ना तुम? आओ आगे बढ़ो, खत्म कर दो इस बदसूरत स्त्री को। सैनिक आगे बढ़े। तभी अरे, ये क्या? जलता हुआ आश्रम हमारी ओर आ रहा है। आश्रम सैनिकों पर आ गिरा। उफ! अन्य सैनिक शोर मचाते आगे बढ़े। आओ आगे बढ़ो, मारो मारो। तापसी की आंखों से ज्वाला फूट निकली। फर्र! आंखों से निकले तूफान ने पृथ्वी पर दरारें उत्पन्न कर दी। ओह, ये क्या? कड़ाक! सैनिक दरारों में समाने लगे। बचाओ!
राजकुमार कुंदन सिंह, तुम पागल घोड़े को तो बस में कर सकते हो, किंतु तापसी को उसकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकते। मैं तुमसे भयानक प्रतिशोध लूंगी राजकुमार कुंदन सिंह, स्त्री जाति के अपमान का बदला लूंगी मैं तुमसे। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आगे बढ़ो, ये कोशिश करके भी देख लो। राजकुमार कुंदन सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का एक भरपूर वार तापसी की गर्दन पर किया। टनाक। अगले ही पल तापसी भयंकर अट्ठास कर उठी। राजकुमार, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तापसी ने नेत्र बंद किए और मन ही मन न जाने क्या बुदबुदाई की। अगले ही पल तापसी की कलाई पर लिपटे सर्प के मुंह से फुंकार छूट निकली और ओह, ये क्या! राजकुमार के चेहरे का रंग आबनूस की तरह काला पड़ गया। तुम्हें बदसूरती से नफरत है ना राजकुमार? जाओ, आज के बाद तुम अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ बदसूरती ही देखोगे। नहीं। सर्प की फुंकार घोड़े की पीठ से टकराई। घोड़ा राजकुमार को लिए सरपट दौड़ पड़ा। उफ, मेरा चेहरा! इसके बाद नगर में तुम्हारे राजकुमार को बदसूरती से नफरत है और मैंने प्रण किया है कि क्यों ना पूरे नगर के चप्पे चप्पे पर बदसूरती फैला दूं। अरे, ये तो महर्षि तपाचारी की पुत्री तापसी है, ऋषि कन्या। इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। तापसी की कलाई में लिपटे सर्प से फुंकार छूट निकली। नगरवासियों में आतंक छा गया, भगदड़ मच गई। हाय, मेरा चेहरा! ओह, उफ! एक दूसरे की ओर देखते लोग भय से चिल्ला पड़े। ओह, हमारे चेहरे को क्या हुआ? इसे रोको, वरना ये सारे नगर को विभस्त बना देगी। कुछ लोगों ने उसे रोकने की चेष्टा की। रुक जा दुष्टा, कैसा अधर्म कर रही है? ओह! अगले ही पल धड़ाम धाड़ ई आतंक मचाती तापसी महल की तरफ बढ़ी। उफ, ये तो पागल हो गई है। उधर महल में राजकुमार कुंदन की खबर सुनकर हर तरफ सनसनी फैल गई। क्या ये नहीं हो सकता? नहीं, मेरा लाल! राजकुमार एक अन्य कक्ष में वैद्य जी की देखरेख में है महाराज, अब तुरंत चलें। फिर ये सब क्या हो गया पुत्र? किसने किया ये सब? मम्मा, वो तापसी। ओह, तापसी! राजकुमार अभी कुछ और कहता तभी महाराज, गजब हो गया महाराज। ऋषि कन्या तापसी सारे नगर में अपना आतंक फैलाती हुई महल की तरफ बढ़ रही है। अगर उसे शीघ्र ही ना रोका गया तो पूरे नगर को विध्वस्त कर देगी। ओह, पिताजी, ये सब मेरे कारण हो रहा है। सुंदरता के मद में डूबा मैं न तापसी के रूप का अपमान करता और ना ही नौबत यहाँ तक पहुँचती। राजगुरु, अब आप ही बताएं, संकट के इस घड़ी में क्या किया जाए? तापसी का क्रोध शांत करने का बस एक ही उपाय है महाराज, किसी तरह महर्षि तपाचारी को यहाँ बुलाया जाए। लेकिन इस समय महर्षि हमें कहाँ मिलेंगे? ये सब आप मुझ पर छोड़ दें महाराज, मुझे कुछ देर महल के मंदिर में ध्यान लगाना होगा। राजगुरु के अन्य कक्ष में जाते ही महल के बाहर शोर मच गया। ऋषि कन्या तापसी इसी ओर आ रही है। महल का मुख्य द्वार बंद कर दो, जल्दी करो। द्वार तो बंद कर दिया गया, लेकिन भागो, वो उड़कर भीतर आ पहुंची है और फू आई आ बचाओ, भागो भागो। इधर महल के कक्ष में जब राजकुमार कुंदन सिंह ने वो सब सुना, मुझे जाने दो, मुझे तापसी से क्षमा मांगनी होगी, मुझे रोकना होगा उसे। नहीं राजकुमार, तुम बाहर नहीं जा सकते। तापसी क्रोध में पागल हो चुकी है, वो तुम्हारा कोई भी अहित कर सकती है। नहीं। तभी महाराज, तापसी ने महल में तबाही का तांडव मचा दिया है। ओह, ना जाने राजगुरु अपने प्रयास में सफल हुए हैं या नहीं। मुझे जाना ही होगा पिताजी, अब मुझे रोकने का प्रयास व्यर्थ है। राजकुमार बेटे, रुक जाओ। नहीं। उधर सेनापति तापसी को रोकने की असफल चेष्टा कर रहा था। तापसी, ऋषि कन्या होकर तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। बंद कर दो अपना ये खूनी खेल। इस महल के चप्पे चप्पे पर विवस्था दिखाई पड़े, यही मेरा ध्येय है। सेनापति, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
सैनिकों के शस्त्र उठ गए। ये देख सेनापति चीख पड़ा, नहीं, कोई इस ऋषि कन्या पर शस्त्र नहीं उठाएगा, ऐसा राजगुरु एवं महाराज का आदेश है। ये शस्त्र मेरे सामने खिलौने से अधिक महत्व नहीं रखते। ये देखो, ओह, हमारे शस्त्र! सर्प की फुंकारों ने कहर ढा दिया मेरा चेहरा। उफ, आह! तभी, ठहरो, रुक जाओ तापसी। राजकुमार कुंदन सिंह, तापसी, बस करो। किसी एक के करने का दंड सैकड़ों निर्दोष लोगों को मत दो। गेहूं के साथ घून को भी पीसना पड़ता है राजकुमार। राजकुमार, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ तापसी, अपने किए पर लज्जित हूँ मैं। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन ईश्वर के लिए और तबाही मत मचाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे महल में प्रवेश करना है। उफ! तापसी के महल में प्रवेश करते ही दासियों में अफरा तफरी मच गई। भागो, वरना ये हमें भी राजकुमार राजकुमारी जैसा बना देंगी। भागो! लेकिन कोई भी दासी तापसी की निगाहों से बचकर ना भाग सकी। और फूं! उफ! नहीं! तापसी विक्षिप्तों की तरह हंसने लगी। नहीं! ओह, मेरा चेहरा! हे ईश्वर, मदद कर, मेरे गुनाहों का दंड दूसरे को मत दे प्रभु। सभी हतप्रभ से विवश खड़े थे। अगर महर्षि की अनुपस्थिति में तापसी का कोई अहित हुआ तो महर्षि विनाश कर देंगे। तभी तापसी भयंकर अट्ठास लगाती बाहर निकल आई। ओह, महाराज एवं महारानी, अब तुम सब की बारी है। नहीं, इससे पूर्व की तापसी राजा स्वर्ण भीष्म, महारानी एवं सेनापति पर वार कर पाती, राजकुमारी नैना ने पीछे से आकर उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं तापसी, तू क्रोध में पागल हो गई है। मैं तुझे और तबाही ना मचाने दूंगी। पलक झपकने के साथ ही राजकुमारी नैना का हाथ नीचे आया और खचाक! तूने छल के साथ मुझ पर वार किया है। मैं तुझे भस्म कर दूंगी। तापसी की आंखों से ज्वाला निकलकर नैना की तरफ लपकी। ठीक तभी धड़ाम! नैना तक पहुंचने से पूर्व ही ज्वाला किसी अज्ञात किरण शक्ति से टकरा गई। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा। महर्षि तपाचार्य सब महर्षि के आगे नतमस्तक हो गए। पिताश्री, ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? पिताश्री, अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए मैं घर बसाने का स्वप्न देख बैठी थी। मुझे क्षमा करें पिताश्री। इसी के साथ तापसी की गर्दन एक ओर ढुलक गई। सहसा राजकुमार कुंदन महर्षि के चरणों पर गिर पड़ा। मैं आपका अपराधी हूँ महर्षि, मुझे दंड दीजिए। पश्चाताप से भरे इंसान के लिए क्षमा ही सबसे बड़ा दंड है। जाओ, ईश्वर की कृपा से कल तक सब ठीक ठाक हो जाएगा। तभी राजा स्वर्ण भीष्म कह उठे, महर्षि, मुझे क्षमा करें। मेरे पुत्र के कारण आपकी पुत्री, मेरी पुत्री को उसके किए का दंड मिला है राजन। संसार का कोई भी नियम ये नहीं कहता कि अगर तुम्हारी मन की इच्छा स्वेच्छा से पूर्ण ना हो तो आप उसे जबरन पूर्ण करने की चेष्टा करें। इतना कहने के साथ ही महर्षि तपाचार्य तापसी के शव सहित अंतर्धान हो गए। अगले दिन तापसी द्वारा विभस्त कर दिए गए सभी लोग पुनः स्वस्थ हो उठे। राजकुमार कुंदन भी अब हर व्यक्ति को स्नेह की निगाह से देखने लगा। फिर राजकुमारी नैना के साथ उसके दिन सुख से बीतने लगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी को बराबर दृष्टि से ही देखना चाहिए। किसी के साथ उसके रंग रूप या कद काठी या उसके चेहरे से हमें किसी भी प्रकार या उसके धर्म जाति से किसी भी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं, आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।